अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर में। और काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 10 और सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। हम कुछ बुक की एग्जांपल सॉल्व करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट होगा, पार्ट 1 होगा, जिसमें हम बुक की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3.1 क्या है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। अ मोटर साइकिलिस्ट कवर्स 150 मीटर इन 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट। हमने क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। तो हमें गिवन जो डाटा है वो दिया हुआ है। उन्होंने डिस्टेंस जो जितना कवर किया वो 150 मीटर है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। और टाइम कितना था, 10 सेकेंड। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, वी यानी कि हमें स्पीड मालूम करनी है। तो फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ कौन सा यूज़ होगा। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस भी हमें गिवन है, टी भी हमें गिवन है, वी हमने फाइंड कर लेना है। ठीक है, ये देखें। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास 150 है और टाइम की हमारे पास वैल्यू है 10। तो v इज इक्वल टू हमारे पास निकल के आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा था आंसर, जो कि 3.1 का हमने निकालना था। आपको मैं बताता चलूं कि आपको जो जो मैं फार्मूलाज करवाता जाऊंगा, आपने ये याद रखने हैं, क्योंकि यही आपके आगे बुक के एग्जांपल्स में भी और न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होने हैं। ठीक है जी। 3.1 के बाद अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.2 है, जिसमें मैं आपको रीड करके बता देता हूँ क्या क्या बोला जा रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ए मोटर कार मूविंग अलॉन्ग अ रोड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड टू 50 मीटर सेकेंड। मैं 10 मीटर सेकेंड को अंडरलाइन कर रहा हूँ और 50 मीटर पर सेकेंड को भी अंडरलाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद 8 सेकेंड। ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आसान बना लेते हैं और अपना जो गिवन डाटा है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ मोटर कार मूविंग अलॉन्ग अ रोड इंक्रीजेज फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थी वो क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं ये आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। द वेलोसिटी ऑफ ए मोटर कार मूविंग, वो मूव कर रही है, ऑलरेडी चल रही थी। ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी, और उसके बाद इंक्रीज़ हुई 50 मीटर पर सेकेंड, जो है वो बढ़ गई उसकी। तो वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है और वी एफ का मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या था, 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गिवन डाटा। और हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड की हेडिंग बना देता हूँ। और रिक्वायर्ड हमने क्या करना है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्यूशन की यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें गिवन थी। ए हमने फाइंड करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ होगा। ठीक है जी, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला जो हमारे पास यूज़ होगा वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए और टी। वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, ए हमने फाइंड करना है और टी भी हमें गिवन है। वी एफ क्या हमारे पास 50 और वी आई हमारे पास क्या है 10, और ए हमने फाइंड करना है और टी हमें 8 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, 50 और प्लस का यहाँ पे, तो यहाँ पे आके क्या आ जाएगा माइनस का 10, और ए और 8 को हम एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, 50 माइनस 10 और ए और 8 को हम यहाँ पे एज इट इज़ रहने देते हैं। 50 माइनस 10 40 और ए और यहाँ पे 8। अब हमने ए फाइंड करना है, तो 40 यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करवा देते हैं इसको, और 8 1 ज़र 8, 8 5 ज़र 40। तो ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, हमारा आंसर है। आपने यूनिट्स को भी लाजमी याद रखना है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इससे पहले 3.1 में हमने स्पीड निकाली थी, तो उसमें मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो
3.2 के बाद अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 3.3 है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि अ कार इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले तो मैं जो गिवन डाटा है उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, 72 किलोमीटर पर आवर और 5 मिनट, ये हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा। अच्छा, जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है वो ये है कि वी आई और वी एफ का आपको पता होना चाहिए, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का। अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने बाद में जो है 72 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो पकड़ी है, जबकि पहले उसकी जो स्पीड थी वो ज़ीरो थी। तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखेंगे और फाइनल वेलोसिटी क्या करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है, और टाइम क्या है 5 मिनट। ठीक है, टाइम को तो हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में, बल्कि वी एफ को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने इसको क्या करना है मीटर पर सेकंड में, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, यू नो के 1 मीटर में 1000 किलोमीटर्स होते हैं और आवर में कितने होते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब हम वी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी कुछ निकल के 20 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से अगर हम 5 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने आएंगे 300 सेकंड्स। ठीक है, 300 सेकंड्स जो है वो हमारे टी होगा। तो हमने इन वैल्यूज़ को जो है ना इंसर्ट करना है अपने फार्मूला में। ये देखें, ये मैं आपको बॉक्स बना के भी बता रहा हूँ साथ में। ठीक है, वी एफ की वैल्यू हमने जो मीटर पर सेकंड में निकाली है और 20 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमने 300 सेकंड्स निकाल लिया। अब फार्मूला जो गिवन डाटा था वो हमने रिक्वायर्ड के हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड की हेडिंग मैं यहाँ पे बना देता हूँ। रिक्वायर्ड क्या हमें एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और सॉल्यूशन की हेडिंग यहाँ पे डाली, और अब आपको मैं बताऊँगा कि फार्मूला कौन सा यूज़ होना है इसमें। ठीक है, तो जब हमने ए निकालना है तो सिंपली ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये उसी में से निकला है जो आपका फार्मूला था, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये उसी में से निकला है। देखें यहाँ पे प्लस का वी आई है, वहाँ पे जाके माइनस का हो गया और टी यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो ये इसी फार्मूला में से निकला है। ये आपको मैंने यहाँ पे बता भी दिया। उसके बाद अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट करते हैं। वी एफ हमारे पास क्या था 20 मीटर पर सेकंड जो हमने निकाला था, और वी आई 0 थी, और टी हमारे पास क्या था 300। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आएगी वो होगी 0.066 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, ठीक है जी। तो उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जांपल है बुक की, वो 3.4 है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि अ कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जो जो हमें गिवन डाटा यहाँ पे है। 36 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, जब ब्रेक्स उसके ऊपर अप्लाई हुई तो इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में चली गई। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर, और यहाँ पे आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ब्रेक्स का जब भी जिक्र है आपने याद रखना है कि ब्रेक यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और अब हमने क्या डिसलेरेशन निकालनी है इसकी, ये भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है जी, वी एफ हमें गिवन है, सॉरी वी आई गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको इसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले आसान बनाते हैं अपना काम, 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमने क्या निकाली इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि ब्रेक सप्लाई हुई हैं। जब भी ब्रेक सप्लाई का जिक्र आएगा तो आपको पता है कि वो गाड़ी रुकी है एक दफ़ा, तो वी एफ क्या हो गया 0।
ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस की उन्होंने बात की है कि डिस्टेंस जो था वो 10 मीटर था, तो s इज इक्वल टू 10 मीटर हमने लिख दिया। अब उन्होंने बोला है कि डिसेलरेशन यानी कि ये हमने फाइंड करनी है, तो डिसेलरेशन को भी हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। आंसर में जो चेंजेस होंगी वो आपको मैं बताऊंगा क्या होंगी। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड की हेडिंग बनाते हैं, रिक्वायर्ड की हमने हेडिंग बनाई और यहाँ पे हमने बोल दिया ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपको बताऊंगा कौन सा यूज़ होगा। फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। एक फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था S इज इक्वल टू वी अपॉन टी, उसके बाद वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ये थर्ड फार्मूला बता रहा हूँ 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम। ए हमने फाइंड करना है, एस की वैल्यू हमें गिवन है 10 और वी एफ हमारे पास 0 है और माइनस वी आई हमारे पास कितना है 10, तो यहाँ पे 20 और ए हो गया हमारे पास 20A। उसके बाद माइनस का 100 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 100 स्क्वायर हो गया। तो सिंपली इसको ए इज इक्वल टू माइनस 100 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया हमने। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस में आएगा, ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का मतलब है डिसेलरेशन। जब भी आपके आंसर में माइनस आए तो वो आपका आंसर जो है डिसेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन में हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आता है, डिसेलरेशन में माइनस में। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो 3.5 है, मैं रीड करके बताता हूँ। अ बस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, 60 किलोमीटर पर आवर। व्हेन ब्रेक्स, ब्रेक्स को मैंने बोला था कि आपने अंडरलाइन लाजमी करना है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स। यहाँ पे 2 सेकेंड्स को भी अंडरलाइन कर लिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आई, बिफोर रेस्ट में आने से पहले, सॉरी। ठीक है, तो गिवन डाटा यहाँ पे मैं अपना लिखता हूँ कि जो हमें यहाँ पे गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या है हमारे पास, वी आई जो है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो वी आई हमारे पास क्या हो गया, 16.66 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं यहाँ पे बॉक्स की शेप में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हुआ क्या है। उसके बाद जब ब्रेक सप्लाई हुई, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है कि जब ब्रेक सप्लाई हुई तो क्या हो गया, वी एफ हमारी 0 होगी। वो कुछ देर के लिए रुकी है गाड़ी, तो वी एफ क्या होगी 0, और टाइम उन्होंने क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है वो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड की हेडिंग बनाता हूँ। तो फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि एस फाइंड करना है। तो वही फार्मूला आपका यूज़ होगा जो अभी हमने पहले यूज़ किया था एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन की हेडिंग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं अपना फार्मूला लिखता हूँ, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी एफ क्या था 0, वी आई क्या था हमारे पास 16.66 और ए हमने फाइंड करना है इस वक्त, क्योंकि हमें वो फार्मूले में चाहिए जो हमने आगे फार्मूला यूज़ करना है। क्योंकि ए फाइंड करेंगे तो हम अगले फार्मूला में पुट कर सकते हैं ना ए की वैल्यू, तो ए तो हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है, ए फाइंड करना है। तो टी हमारे पास क्या था 2, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का 16.66 हो गया, और ए 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे जाके -16.66 डिवाइड क्या हो गया 2 से, और ए की वैल्यू हमने इस तरह से निकाल ली। तो ए की वैल्यू जो आई है हमारे पास -8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम इस ए की वैल्यू को पुट करेंगे अपना जो मेन फार्मूला है उसमें,
यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो सेकंड फार्मूला 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a की वैल्यू अभी हमने निकाली -8.33 और s हमने फाइंड करना है, और वी एफ की जो वैल्यू है हमारे पास 0 थी, 0 का स्क्वायर, और माइनस वी आई की वैल्यू थी 16.66 का स्क्वायर। तो -8.33 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16.66 और साथ में s है, ठीक है। और 16.66 को जब हम स्क्वायर लेंगे इसका तो हमारे पास आएगा माइनस 277.55। तो ये माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, तो हमारे पास s यहाँ पे रह गया, ये 16.66 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे जाके हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा 16.66 मीटर होगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना था, गिवन डाटा लिखा है अपना, और रिक्वायर्ड जो था हमें एस था, एस हमने फाइंड करना था। तो उससे पहले हमें चाहिए था ए, क्योंकि हमें फार्मूला में पुट करने के लिए ए भी तो चाहिए। ए हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे गिवन, तो हमने क्या किया, पहले एक फार्मूला लगाया वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो इसके थ्रू हमारे पास ए निकल के आया, और उसके बाद हमने क्या किया, दूसरा फार्मूला लगाया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे हमें a भी मिल गया और बाकी वैल्यूज़ भी हमें मिल गई, वी एफ भी हमारे पास थी, वी आई भी थी, a हमने निकाला पहले। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो s का निकल के आ गया। आई होप कि समझ आ गया हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब सबसे लास्ट में जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो बुक की एग्जांपल्स का, वो एग्जांपल नंबर 3.6 है, और ये मैं आपको रीड करके बताता हूँ। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, एक बॉल जो थी वो टावर से गिरी। इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, वो ग्राउंड पर गिरी 10 सेकेंड में। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हमने हाइट कैलकुलेट करनी है टावर की, एंड द वेलोसिटी, और वो स्पीड मालूम करनी है जिससे वो ज़मीन पर गिरी बॉल, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, 10 सेकेंड है हमारे पास गिवन है। उसके बाद अ बॉल इज रीचेज द ग्राउंड 10 सेकेंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट हमने मालूम करनी है एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गिवन डाटा लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो ज़ीरो थी, क्योंकि बॉल मतलब कि गिरती हुई तो नहीं आ रही थी ना, वो पहले रुकी हुई थी, उसके बाद ही गिरी है टावर के ऊपर से। तो यहाँ पे वी आई क्या है, ज़ीरो है, और वी एफ क्या है हमारे पास, वी एफ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वी एफ नहीं है बल्कि वो तो हमने फाइंड करनी है, सही है। और जी हमारे पास क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का मतलब एक्सेलरेशन ही है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी का जिक्र हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ग्रेविटी का जिक्र हो रहा है, तो जिस वजह से, क्योंकि ज़मीन के साथ इसका ताल्लुक है, ये बॉल जो है ऊपर से ज़मीन की तरफ गिर रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने जी लिखा है। ए इज़ इक्वल टू जी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद टी जो है वो 10 सेकेंड्स हमें गिवन है। तो रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड हमारे पास h है जो कि हमने हाइट मालूम करनी है, और वी एफ हमने फाइंड करनी है जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी बॉल की। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हम किस तरह से इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट मालूम करने के लिए हमें पता है कि फार्मूला में h का लाजमी इस्तेमाल होगा। तो ये आपको एक नया फार्मूला है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्या फार्मूला है, h इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे g का जिक्र हुआ है, यानी कि g की जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली थी, वो ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे g का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये एक नया फार्मूला आपने याद रखना है। वी आई क्या है, 0 है, t हमारे पास 10 है, और 1/2 जी हमें गिवन है -10, और t का स्क्वायर हम यहाँ पे 10 का स्क्वायर ले लेंगे। सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। जब सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर जो है -500 मीटर आएगा, ठीक है।
ये हो गया आपका h की वैल्यू। उसके बाद अब फाइंड करते हैं हमारे पास जो हमने VF निकालना है यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए एक अलग फार्मूला लगेगा। ये नंबर 1 मैंने ऊपर डाल दिया। ये दूसरा फार्मूला हम यूज़ करेंगे VF = VI + AT। VF फाइंड करना है, सिंपली VI हमें गिवन है, A हमने हमारे पास A भी हमारे पास है जो कि -10 है। इसीलिए मैंने यहाँ पे A = G लिखा था, क्योंकि A भी है और G भी कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे G ग्रेविटी का जिक्र हुआ है तो हमने G का इस्तेमाल किया अपने फार्मूले में यूज़ करने के लिए। और T हमें क्या गिवन है, 10 गिवन है। तो VF = हमारे पास क्या आया, -100 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आंसर्स आए हैं हमारे पास, ये दोनों जो हैं वो माइनस में हैं। माइनस में इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। बॉल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है, जिस वजह से आंसर जो है हमारे पास माइनस में आ रहे हैं। तो ये था आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि आपके आंसर जो है माइनस में आ रहे हैं। ये आपको समझने वाली बात थी, न्यूमेरिकल पूरा आपको समझा दिया है। मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।